भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है, जहां मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि विज्ञान, कला और आस्था का संगम है। यहाँ के स्थापत्य चमत्कार हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान जब श्रद्धा और बुद्धि को एक साथ मिलाता है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। कभी समुद्र की लहरों से जूझता कोई मंदिर हजार सालों तक अड़िग खड़ा रहता है, तो कहीं सूर्य की पहली किरणें किसी रथ के आकार के मंदिर को स्वर्णिम बना देती हैं। कुछ किले ऐसे हैं जो बादलों से बातें करते हैं, तो कुछ स्मारक ऐसे जो आज भी अपनी दीवारों में बीते युगों की गूंज समेटे हुए हैं। यह यात्रा भारत के उन 10 अद्भुत चमत्कारों की है जहां स्थापत्य सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि एक दिव्य संवाद है, इंसान और ईश्वर के बीच, समय और सभ्यता के बीच। नंबर 1, शोर मंदिर। समुद्री लहरों के बीच खड़ा ग्रेनाइट का गौरव। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के सुनहरे तट पर खड़ा शोर मंदिर भारत की प्राचीनतम पत्थर की वास्तुकलाओं में से एक है। यह वह स्थल है जहां धरती और समुद्र मानो एक दूसरे से संवाद करते हैं और हर लहर मंदिर की दीवारों से टकराकर अतीत की गूंज को दोहराती है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह ने कराया था, जो अपने समय में कला, धर्म और स्थापत्य के महान संरक्षक माने जाते थे। पूरी संरचना ग्रेनाइट से निर्मित है और माना जाता है कि मंदिर को खड़ा करने में लगभग 1.2 मिलियन ब्लॉक पत्थर लगाए गए थे। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है और यह 3 प्रमुख मंदिरों का समूह है जिनमें मुख्य देवता भगवान शिव हैं। शेष 2 मंदिर विष्णु और देवी पार्वती को समर्पित हैं। यह त्रिमूर्ति प्रतीक है उस दार्शनिक धारणा का जिसमें सृष्टि, पालन और संहार एक ही शक्ति के 3 रूप हैं। मंदिर की दिशा समुद्र की ओर रखी गई है ताकि सूर्य की पहली किरण इसकी शिखर पर पड़े और उसे स्वर्णिम बना दे। इसकी दीवारों पर अद्भुत नक्काशियां हैं जिनमें शेर, नंदी, हाथी, नाग और देवी देवताओं की सूक्ष्म आकृतियां उकेरी गई हैं, जो पल्लवकालीन शिल्पकला की बारीकी को दर्शाती हैं। खास बात यह है कि समुद्र के इतने निकट होने के बावजूद यह मंदिर हजारों वर्षों की आंधियों, ज्वार भाटों और तूफानों को झेल चुका है, लेकिन इसकी नींव आज भी अटल है। इसका रहस्य इसकी निर्माण तकनीक में छिपा है। मंदिर के पत्थरों को बिना किसी लोहे या सीमेंट के केवल उनके वजन और सटीक जोड़ से एक दूसरे में जकड़ा गया है। यह तकनीक इतनी परिपक्व थी कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर दंग रह जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र की भूमि में नमक और हवा के रासायनिक प्रभावों से ग्रेनाइट की ऊपरी परत पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है जो पत्थर को और मजबूत बना देती है। शोर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्राचीन भारत की समुद्री संस्कृति का जीवित प्रतीक है। इसे कभी सप्त पगोड़ा यानी 7 मंदिरों के समूह का हिस्सा बताया गया है, जिनमें से 6 सदियों पहले समुद्र की लहरों में समा गए और केवल यह एक मंदिर बचा रहा। आज भी समुद्र के भीतर गोताखोरों ने उन डूबी हुई संरचनाओं के अवशेष पाए हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि महाबलीपुरम एक समय अत्यंत विकसित तटीय नगर था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और तब से यह भारतीय स्थापत्य का गौरव बन गया है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। सूर्यास्त के समय जब लाल आकाश मंदिर की शिखर को छूता है और समुद्री हवा घंटियों जैसी ध्वनि करती है, तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद यहाँ रुक गया हो। शोर मंदिर इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य अपनी आस्था और कला को एक करता है तो उसकी रचना अमर हो जाती है। लहरें मिटा सकती हैं तटों को, पर इस मंदिर की आत्मा को नहीं। नंबर 2, आमेर किला। जल दर्पणों और राजपूती शौर्य की मिसाल। जयपुर के उत्तर में अरावली की पहाड़ियों पर बसा आमेर किला भारत के सबसे शानदार राजपूती किलों में गिना जाता है। इसे 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था और बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका विस्तार किया। यह किला न केवल अपने स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके भीतर छिपे अनेक रहस्यों, सुरंगों और युद्धकालीन रणनीतियों के लिए भी जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह किला किसी विशाल महल की तरह पहाड़ी की ढलान पर फैला है।
जहां प्रत्येक दीवार, गलियारा और खिड़की अतीत की गाथाएं सुनाती प्रतीत होती है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता है इसका बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन। यहाँ के महलों, आंगनों और दीवारों को इस प्रकार बनाया गया कि गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माहट बनी रहे। ये एक प्रकार की प्राकृतिक वातानुकूलन प्रणाली थी, जिसे आज भी स्थापत्य विज्ञान का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। किले के भीतर स्थित शीश महल यानी दर्पण महल इसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इस महल की दीवारों और छतों पर छोटे छोटे दर्पण जड़े हैं, जो मोमबत्ती की एक लौ से पूरा कक्ष रोशन कर देते हैं। कहा जाता है कि महारानियां रात में इन दीवारों की रोशनी में तारे देखने का आनंद लेती थीं। इसके अलावा यहाँ दीवान ए आम और दीवान एक खास जैसे कक्ष हैं, जहां राजा दरबार लगाते थे और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। आमेर किले की दीवारें एक लंबी श्रृंखला की तरह आसपास की पहाड़ियों से जुड़ती हैं और दूर तक फैली हैं, जो जयगढ़ किले तक जाती हैं। युद्ध के समय इन गुप्त सुरंगों का उपयोग शाही परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। वास्तुकला की दृष्टि से यह किला हिंदू और मुगल शैली का अनोखा संगम है। यहाँ मंदिरों में राजपूती कला की झलक दिखाई देती है, जबकि आंगनों और महलों में मुगल स्थापत्य की छाप है। विशेष रूप से गणेश पोल का द्वार, जिस पर बने रंगीन चित्र और नक्काशी, इस कला की पराकाष्ठा का प्रमाण है। आमेर किले की दीवारों पर किए गए जटिल फूल पत्तियों के डिजाइन, सुनहरी पेंटिंग और ज्यामितीय पैटर्न यह दर्शाते हैं कि राजपूत शासकों को सौंदर्य और परिष्कार का कितना गहरा बोध था। किले के भीतर शिला देवी मंदिर स्थित है, जहां आज भी श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। यह मंदिर राजा मानसिंह की युद्ध विजय की स्मृति में बनाया गया था और इसके गर्भगृह में देवी की मूर्ति बंगाल से मंगाई गई थी। इस किले की पहाड़ी स्थिति इतनी रणनीतिक थी कि दुश्मन सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ऊपर चढ़ने से पहले ही थक जाती थी। नीचे मौता झील का दृश्य किले की सुंदरता को और भी भव्य बना देता है, जिसकी सतह पर किले की परछाई पड़ती है और वह मानो जल दर्पण बन जाती है। सूर्योदय के समय जब पहली किरणें इस झील से टकराकर किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा आमेर स्वर्णिम चमक से भर उठता है। आज आमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ राजपूती वैभव, स्थापत्य कला और इतिहास की अमर गाथा को महसूस करने आते हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि शक्ति और सौंदर्य दोनों एक साथ मिलकर ही अमर इतिहास रचते हैं। नंबर 3, अक्षरधाम मंदिर, पत्थरों में गढ़ी आधुनिक आध्यात्मिकता। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित अक्षरधाम मंदिर आधुनिक युग की वास्तुकला का वह चमत्कार है जो परंपरा और तकनीक के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसे स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों ने भगवान स्वामीनारायण की स्मृति में बनवाया था और इसका निर्माण वर्ष 2000 में शुरू होकर 2005 में पूर्ण हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि यह विशाल संरचना मात्र 5 वर्षों में तैयार हो गई, जबकि इसे बनाने में किसी भी प्रकार का स्टील, सीमेंट या आधुनिक चिपकने वाला पदार्थ उपयोग नहीं किया गया। लगभग 6000 टन गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता और सूक्ष्म कला दोनों में अनुपम है। इसके निर्माण में 7000 से अधिक कारीगरों और हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिनमें भारत के विभिन्न राज्यों के शिल्पकार शामिल थे। इस मंदिर का केंद्रीय भाग स्वामी नारायण स्मारक है, जहां भगवान की 11 फुट ऊंची सुनहरी प्रतिमा स्थापित है। इसके चारों ओर 20,000 से अधिक मूर्तियां हैं, जो भारतीय संतों, ऋषियों, नर्तकियों, पशु पक्षियों और देवी देवताओं को दर्शाती हैं। मंदिर की प्रत्येक दीवार, स्तंभ और गुंबद बारीक नक्काशी से सुसज्जित है। कहीं रामायण के दृश्य हैं तो कहीं महाभारत के। यह मानो पत्थर में उकेरी गई पूरी सभ्यता है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पौराणिक सौंदर्य और गणितीय समरूपता का अद्भुत संतुलन दिखता है। इसके मुख्य गुंबद की ऊंचाई 141 फीट है और भीतर का मंडप बिना किसी सहायक स्तंभ के खड़ा है, जो इसकी अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण है। मंदिर के आसपास बने भारत उपवन में भारतीय इतिहास के महान नेताओं,
संतों और वीरों की विशाल मूर्तियां हैं जो आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। रात के समय जब यहाँ सहज आनंद वाटर शो होता है तो पानी, रोशनी और संगीत का संयोजन आध्यात्मिक अनुभूति में बदल जाता है। इस मंदिर का सबसे रोचक पहलू यह है कि इसे न केवल पूजा के लिए बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाली, जल संरक्षण और पारंपरिक निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे यह इमारत प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक इसकी दिव्यता और शांति से अभिभूत हो जाते हैं। जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें मंदिर के गुंबदों पर पड़ती हैं और संगमरमर चमक उठता है तो लगता है जैसे पूरा परिसर एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो। अक्षरधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह एक जीवंत प्रतीक है। यह दिखाता है कि आधुनिक युग में भी अगर समर्पण और श्रद्धा हो तो पत्थरों में आत्मा बसाई जा सकती है। नंबर 4, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एकता और साहस की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह महान स्मारक भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंचाई रखती है, जो इसे इंजीनियरिंग का अजूबा बनाती है। इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया और इसे केवल 46 महीनों में पूरा किया गया, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। निर्माण के लिए 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन इस्पात और 6,500 टन पीतल की प्लेटों का उपयोग किया गया। इसे प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार ने डिजाइन किया और यह भारतीय इंजीनियरिंग की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक बन गई। प्रतिमा का चेहरा गंभीरता, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का प्रतीक है। इसके पैरों के पास यूनिटी गैलरी नामक संग्रहालय है, जिसमें सरदार पटेल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण की कहानी दर्शाई गई है। पर्यटक यहां 400 फीट ऊंचे व्यूइंग गैलरी तक लिफ्ट द्वारा पहुंच सकते हैं, जहां से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और आसपास के पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 135 टन लोहा भारत के किसानों ने दान किया, जो राष्ट्र की एकता और जनभागीदारी का सच्चा प्रतीक है। यह स्मारक केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत की आत्मा को समर्पित है, वह भावना जो विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने क्षेत्र के पर्यटन को भी नया जीवन दिया है। इसके आसपास वल्लभ स्मृति वन, एकता नर्सरी और जलाशय क्रूज जैसी आकर्षक परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जो इसे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाती हैं। रात में जब प्रतिमा रोशनी से नहाई होती है और नर्मदा का शांत जल उसके प्रतिबिंब को दर्पण की तरह दर्शाता है, तो यह दृश्य किसी देव प्रतिमा जैसा प्रतीत होता है। यह केवल स्टील और पत्थर से बनी मूर्ति नहीं, बल्कि भारत के अटूट साहस, एकता और नेतृत्व की भव्य गाथा है। एक ऐसी प्रेरणा जो हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि एकजुट होकर असंभव भी संभव किया जा सकता है। नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य रथ के रूप में गढ़ा स्थापत्य अजूबा ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला का ऐसा शिखर है जहां कला, गणित, खगोल और अध्यात्म एक ही रेखा में मिल जाते हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महाराजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया था और इसे सूर्य देव को समर्पित किया गया। इसकी पूरी संरचना एक विशाल रथ के रूप में गढ़ी गई है, जो 12 जोड़ी पत्थर के पहियों पर खड़ा है और 7 अश्व उसे खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यह प्रतीक है समय और गति का, क्योंकि सूर्य को हिंदू धर्म में काल और ऊर्जा दोनों का प्रतीक माना गया है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं, जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती हैं और इन्हें इस प्रकार उकेरा गया है कि इनके माध्यम से समय का अनुमान लगाया जा सके।
यह मंदिर न केवल पूजा का स्थल था, बल्कि सूर्य की गति, ऋतु परिवर्तन और ज्योतिषीय गणना के अध्ययन का केंद्र भी रहा है। मंदिर की मुख्य गर्भगृह अब समय के साथ ध्वस्त हो चुकी है, परंतु इसका जगमोहन और नटमंडप आज भी उसी भव्यता से खड़े हैं। मंदिर की दीवारों पर अत्यंत बारीक नक्काशियां हैं, जिनमें जीवन के विविध दृश्य अंकित हैं। संगीत, नृत्य, प्रेम, युद्ध, पशु पक्षी और दैनिक जीवन के दृश्य जो यह दिखाते हैं कि उस युग में मानव जीवन कितना समृद्ध और कलात्मक था। सूर्य मंदिर की विशेषता यह भी है कि इसके डिजाइन में सूर्य की पहली किरण सीधे देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। यह स्थापत्य के साथ साथ खगोल विज्ञान की भी परिपक्व समझ का प्रमाण है। मंदिर के निर्माण में प्रयोग हुआ था काले ग्रेनाइट और खंडोलाइट पत्थरों का, जिन्हें 60 किलोमीटर दूर चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों से लाया गया। किंवदंती है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था, जिससे मंदिर के धातु स्तंभ चुंबकीय रूप से संतुलित रहते थे और मुख्य मूर्ति बीच में हवा में तैरती प्रतीत होती थी। यद्यपि यह तथ्य इतिहास के साथ मिश्रित है, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग बुद्धिमत्ता निर्विवाद है। अंग्रेजों के काल में समुद्र से आने वाले नाविक इस मंदिर के शीर्ष को ब्लैक पगोड़ा के नाम से पहचानते थे, क्योंकि यह दूर से ही चमकता था और उन्हें दिशा का संकेत देता था। यह मंदिर सागर तट पर होने के कारण सदियों तक तेज हवाओं और समुद्री लहरों के संपर्क में रहा और धीरे धीरे इसका ऊपरी भाग ध्वस्त होता गया। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ताकि इसकी शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। आज भी जब सूर्य उगता है और उसकी किरणें मंदिर के पत्थरों को स्वर्णिम बना देती हैं, तो लगता है जैसे यह रथ अब भी समय की धारा पर आगे बढ़ रहा है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि यह सृजन और गति की अनंत यात्रा का प्रतीक है, जहां मनुष्य ने पहली बार पत्थरों में प्रकाश की दिशा को कैद किया। यह वह स्थान है जहां ईश्वर की आराधना और विज्ञान का मिलन हुआ, जहां हर पत्थर सूर्य की अग्नि से आलोकित है और हर नक्काशी समय के चक्र की कहानी कहती है। नंबर 6, बृहदीश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य का पत्थर में लिखा गौरव तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का वह रत्न है जिसे देखकर आज भी दुनिया विस्मित रह जाती है। इसका निर्माण चोल साम्राज्य के महान शासक राजा राजराजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जबकि तंजावुर के आसपास ग्रेनाइट उपलब्ध नहीं था। इसका अर्थ है कि लाखों टन पत्थर लगभग 50 किलोमीटर दूर से लाए गए होंगे। उस समय के लिए यह कार्य एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। मंदिर का मुख्य गोपुरम यानी शिखर 216 फीट ऊंचा है और बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाए गए इस शिखर के ऊपर लगभग 80 टन वजनी कलश रखा गया है, जिसे एक विशेष ढलानदार मार्ग के जरिए हाथियों और रस्सियों की सहायता से ऊपर चढ़ाया गया था। यह तथ्य अपने आप में एक चमत्कार है कि इतना भारी पत्थर 1000 वर्ष पूर्व बिना क्रेन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया। मंदिर के भीतर शिवलिंग 12 फीट ऊंचा है और यह इतना विशाल है कि श्रद्धालु इसे चारों दिशाओं से देख सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर युद्ध, नृत्य, संगीत और चोल साम्राज्य के जीवन के दृश्य उत्कीर्ण हैं, जो उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का सजीव चित्रण करते हैं। मंदिर के चारों ओर विशाल परकोटा दीवार है, जिसमें अनेक छोटे मंदिर हैं जो भगवान विष्णु, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नटराज को समर्पित हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत अद्वितीय है। सूर्य की स्थिति के अनुसार इसकी दीवारें और गर्भगृह इस प्रकार बनाए गए हैं कि दिन के किसी भी समय मुख्य गर्भगृह में छाया नहीं पड़ती। यह स्थापत्य और खगोल विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। राजा राजराजा ने इस मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विस्तृत अभिलेखीय प्रणाली भी आरंभ की, जिसमें मंदिर से जुड़ी हर गतिविधि, दान
भूमि और कलाकारों के नाम पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। यह विश्व का पहला पत्थर अभिलेख कहा जा सकता है। इस मंदिर में लगभग 400 से अधिक नर्तकियों और कलाकारों को नियुक्त किया गया था, जो प्रतिदिन आराधना और नृत्य करते थे। यह दर्शाता है कि यहाँ पूजा और कला एक ही साधना का हिस्सा थे। 1987 में यूनेस्को ने बृहदीश्वर मंदिर को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की सूची में शामिल किया और तब से यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। आज भी जब संध्या आरती के समय ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजती है और दीपक की लौ पत्थर की दीवारों पर लहराती है, तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। बृहदीश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि 1000 वर्ष पहले भारत में विज्ञान, गणित और स्थापत्य कितना उन्नत था। यह चोल साम्राज्य की आत्मा का प्रतीक है, वह आत्मा जो आज भी हर पत्थर में जीवित है। नंबर 7, मेहरानगढ़ किला। नीले शहर की ऊंचाई से झांकता इतिहास। राजस्थान के जोधपुर शहर की ऊंचाई पर स्थित मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे विशाल और प्रभावशाली दुर्गों में से एक है। यह किला न केवल अपनी भव्यता, बल्कि अपने अद्भुत इतिहास और स्थापत्य सौंदर्य के कारण भी अद्वितीय है। इसकी नींव वर्ष 1459 में राव जोधा ने रखी थी, जो जोधपुर के संस्थापक भी माने जाते हैं। यह किला 400 फीट ऊंची चट्टान पर बना है और नीचे फैले नीले शहर को देखता हुआ मानो समय का प्रहरी प्रतीत होता है। 125 एकड़ में फैले इस दुर्ग की दीवारें इतनी ऊंची और मोटी हैं कि वे किसी भी हमले को झेल सकती थी। कहा जाता है कि जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किला बनवाने का निश्चय किया, तो यहां रहने वाले एक साधु चिड़िया नाथ जी ने उन्हें श्राप दिया कि यह किला हमेशा किसी न किसी संकट में रहेगा। इस श्राप को शांत करने के लिए राजा ने मानव बलि की बजाय एक गरीब व्यक्ति राजा राम मेघवाल को सम्मान पूर्वक यहां जीवित समाधि दी और तब जाकर निर्माण कार्य आरंभ हुआ। किले के भीतर 7 द्वार हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जयपोल और लोहापोल हैं। जयपोल की दीवारों पर अभी भी तोपों के निशान मौजूद हैं, जो जयपुर और बीकानेर के बीच हुए युद्ध की कहानी कहते हैं। किले के अंदर बने महल जैसे फूल महल, मोती महल और झांकी महल मुगल और राजपूती स्थापत्य के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। फूल महल को सोने की पत्तियों और शीशे की सजावट से सजाया गया है, जहां राजा अपने विशेष दरबार लगाते थे। मोती महल का आंतरिक भाग सफेद पलस्तर से बना है, जो मोती की तरह चमकता है। यहाँ राजा राठौड़ वंश की गद्दी पर बैठते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। किले के भीतर बना संग्रहालय आज भी राजपूती वैभव की झलक दिखाता है। यहाँ 20,000 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिनमें हथियार, झंडे, पालकियां, संगीत वाद्य और युद्ध के कवच शामिल हैं। विशेष रूप से महाराज जसवंत सिंह की पालकी और महाराज अजीत सिंह की तलवारें यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। किले की ऊंचाई से जब आप नीचे जोधपुर शहर को देखते हैं, तो नीली रंग की अनगिनत हवेलियां, गलियां और मंदिर दिखते हैं। इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने घरों को नीला रंग इसीलिए दिया ताकि गर्मी कम लगे और दीवारें कीड़ों से सुरक्षित रहें। यह दृश्य सूर्यास्त के समय सबसे सुंदर लगता है, जब पूरा शहर नीले से सुनहरे रंग में बदलता है। मेहरानगढ़ किला केवल शक्ति और स्थापत्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह राजस्थान की आत्मा का दर्पण है। यहाँ की हवाओं में तलवारों की झंकार, नगाड़ों की ध्वनि और शौर्य की गूंज आज भी सुनाई देती है। रात के समय जब यह किला रोशनी में नहाता है और नीचे नीला शहर झिलमिलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास और वर्तमान एक साथ सांस ले रहे हों। यह किला उस अटूट राजपूती गौरव का प्रतीक है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा और जो आज भी अपने शौर्य की कहानी आकाश तक गूंजाता है। नंबर 8, ग्वालियर किला। संगीत, शक्ति और पत्थरों में बसा इतिहास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ऊंचाई पर स्थित यह भव्य किला भारत के उन प्राचीन दुर्गों में से एक है जिसने 1000 से भी अधिक वर्षों का इतिहास अपनी दीवारों में संजो रखा है। इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी मजबूत और अजेय है कि इतिहास में इसे कभी आसानी से जीता नहीं जा सका। यह किला एक 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और चारों ओर से पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है।
कहा जाता है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने कराया था, जिन्हें इस पहाड़ी पर स्थित एक आराशी ग्वालिपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। उसी के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। यह किला कई राजवंशों के अधीन रहा, प्रतिहार, तोमर, मुगल, मराठा और अंत में सिंधिया वंश, और प्रत्येक ने यहां अपनी स्थापत्य छाप छोड़ी। किले के भीतर बने महलों, मंदिरों और जलाशयों की संख्या इतनी है कि यह एक छोटे नगर जैसा लगता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है मान मंदिर महल, जिसे तोमर राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह महल नीले और पीले टाइलों से सजाया गया है, जिन पर हाथियों, मोरों और पुष्पों की आकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ के झरोखे और खिड़कियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि हवा पूरे भवन में सहज रूप से प्रवाहित होती है। महल के भीतर स्त्री निवास भाग में गुप्त मार्ग हैं, जिनका उपयोग युद्धकाल में सुरक्षा के लिए किया जाता था। संगीत की दृष्टि से यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म हुआ था और उनके नाम पर बना तानसेन दरबार आज भी संगीत प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। हर वर्ष यहाँ तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है, जहां भारत के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। किले में स्थित सास बहू का मंदिर भी स्थापत्य दृष्टि से अद्वितीय है। यद्यपि नाम में भ्रम है, पर वास्तव में यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इसकी दीवारों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी यह प्रमाणित करती है कि ग्वालियर कभी कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। किले के दूसरे छोर पर स्थित गुजरी महल प्रेम और बलिदान की गाथा कहता है। इसे राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी गुजरी रानी के लिए बनवाया था, जो निम्न जाति की होने के बावजूद अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। आज यह महल एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, लेख और शस्त्र रखे गए हैं। किले के भीतर 1000 साल पुराने जैन मंदिर भी हैं, जिनमें विशाल तीर्थंकर मूर्तियां पहाड़ी की दीवारों में उकेरी गई हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की मूर्तिकला की पराकाष्ठा का भी उदाहरण है। जब सूर्यास्त के समय सुनहरी किरणें किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे पत्थर खुद इतिहास सुना रहे हों। ग्वालियर किला न केवल स्थापत्य का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह भारत की बहुरंगी सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत प्रतीक भी है, जहां शक्ति, संगीत और श्रद्धा एक साथ सांस लेते हैं। नंबर 9, बाड़ाबाड़ी स्मारक, राजवंशों की यादों का रेतीला नगर। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित बाड़ाबाड़ी स्मारक उन दुर्लभ स्थलों में से है जहां मृत्यु के बाद भी जीवन की सुंदरता पत्थरों में जीवित है। यह स्मारक एक विशाल नेक्रोपोलिस यानी शाही समाधि स्थल है, जो लगभग 500 एकड़ में फैला है। यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े छतरियां, स्मारक और कब्रें बनी हुई हैं, जो राजपूत शासकों और उनके परिवारों की याद में निर्मित की गई थीं। इनकी निर्माण शैली में हिंदू और इस्लामी स्थापत्य का अद्भुत मेल दिखाई देता है। गुंबदें, स्तंभ और नक्काशियां मानो समय की लकीरों पर अंकित कविता हों। माना जाता है कि 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक जैसलमेर के सभी राजाओं और रानियों का अंतिम संस्कार यहां किया गया था, और बाद में उनकी स्मृति में ये छतरियां बनाई गईं। पीले बलुआ पत्थर से बनी इन संरचनाओं पर की गई नक्काशियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे समय रुक गया हो। प्रत्येक छतरी के भीतर राजाओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं, जो उनके शासनकाल और कार्यों का विवरण बताते हैं। कुछ छतरियों में नृत्य करते हुए देवदूतों की आकृतियां हैं, तो कुछ में युद्ध के दृश्य। यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी गौरव और सौंदर्य को यहां बराबर स्थान मिला। बाड़ाबाड़ी का महत्व केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं, यह रेगिस्तान की कठोरता के बीच मानव की अमरता का प्रतीक है। यहाँ की छतरियां इस तरह खड़ी हैं जैसे सूर्यास्त के समय रेगिस्तान के साथ संवाद कर रही हों। जब डूबते सूरज की किरणें इन सुनहरे पत्थरों को स्पर्श करती हैं, तो पूरा परिसर नारंगी आभा में नहाने लगता है। पर्यटक कहते हैं कि यहाँ एक रहस्यमय शांति है, न पूर्ण मौन, न पूर्ण ध्वनि। यह स्थान जीवित और मृत के बीच का पुल प्रतीत होता है, जहां आत्माएं और हवा साथ चलती हैं।
कई इतिहासकार मानते हैं कि बाड़ाबाड़ी केवल समाधि स्थल नहीं बल्कि यह एक राजवंशीय स्मृति ग्रंथ है, जहां हर छतरी एक अध्याय है और हर शिलालेख एक कथा। यहां से जैसलमेर का स्वर्ण किला दिखाई देता है और दूर तक फैले रेतीले टीले इस स्मारक को एक स्वप्निल पृष्ठभूमि देते हैं। रात में जब हवा तेज चलती है तो इन छतरियों से आती ध्वनि एक अदृश्य राग की तरह गूंजती है। बाड़ाबाड़ी इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की रेत केवल युद्ध और वीरता की नहीं बल्कि कला, भावना और स्मृति की भी गवाह रही है। यह वह जगह है जहां मृत्यु भी सौंदर्य का रूप ले लेती है और जहां इतिहास पत्थरों में अनंत नींद में सोया हुआ है। नंबर 10, मार्तंड सूर्य मंदिर। सूर्य की किरणों से आलोकित प्राचीन ज्ञान। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग घाटी में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच स्थित है भारत का एक भूला हुआ लेकिन दिव्य चमत्कार, मार्तंड सूर्य मंदिर। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य और आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई को दर्शाता है जहां मनुष्य ने पहली बार पत्थरों में प्रकाश को कैद करने की कला सीखी थी। 8वीं शताब्दी में कश्मीर के शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें मार्तंड कहा गया है, अर्थात उदयमान सूर्य। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और स्थापत्य दृष्टि से भी उस युग की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। इसकी दिशा बिल्कुल पूर्व की ओर निर्धारित की गई थी ताकि उगते सूर्य की पहली किरण सीधे देव प्रतिमा के मुख पर पड़े, मानो हर सुबह स्वयं सूर्य देव यहां आकर पूजा स्वीकार करते हों। यही कारण है कि इसे प्राचीन भारत का पहला सौर संबंधित वास्तु चमत्कार कहा जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर की संरचना अद्भुत है। लगभग 220 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा, यह मंदिर विशाल पत्थरों से निर्मित है जिनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इसकी दीवारें लगभग 30 फीट ऊंची हैं और गर्भगृह के चारों ओर 84 स्तंभों का एक विशाल परिक्रमा मंडल बना है, जो इसे खुले आकाश के नीचे भी एक गरिमामय मंदिर बनाता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर 3 विशाल तोरण द्वार हैं, जिनकी ऊंचाई इतनी है कि जब सूर्य की किरणें अंदर आती हैं तो पूरा कक्ष स्वर्णिम आभा से भर जाता है। इस मंदिर की बनावट में गंधार, गुप्त और कश्मीर शैली की स्थापत्य परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं। दीवारों पर उकेरे गए फूलों के पैटर्न, देवताओं की मूर्तियां और सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ की नक्काशी यह दर्शाती है कि कश्मीर उस युग में कितनी उन्नत कलात्मक संस्कृति का केंद्र था। मंदिर के चारों ओर फैला विशाल आंगन दर्शाता है कि यह केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि एक विद्यानिकेतन भी था। माना जाता है कि यहाँ वैदिक विद्वान सूर्य की गति, खगोलीय गणनाएं और ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करते थे। पत्थरों की दिशा और उनके जोड़ इतने सटीक हैं कि आज भी वास्तु विशेषज्ञ इस मंदिर को प्राचीन खगोल वेधशाला का रूप मानते हैं। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए सूर्य चक्र और कमल प्रतीक न केवल सजावट हैं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव के रथ के साथ उत्कीर्ण 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का द्योतक हैं और उनके रथ की गति समय के अनवरत प्रवाह की स्मृति कराती है। यह मंदिर कभी कश्मीर के गौरव का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में था तब इसकी चमक इतनी थी कि दूर दूर तक दिखाई देती थी। इसकी ऊंचाई और वैभव इतना अद्भुत था कि यात्रियों ने इसे सूर्य का निवास कहा। लेकिन इतिहास के पन्नों में जब असहिष्णुता का दौर आया तब इस मंदिर की कहानी दुखांत मोड़ लेती है। 15वीं शताब्दी में सिकंदर बुतशिकन नामक शासक ने इस भव्य संरचना को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी सेना ने वर्षों तक इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, क्योंकि इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि हथौड़ों और आग से भी नहीं टूटती थीं। कहा जाता है कि मंदिर के पत्थरों को तोड़ने में उन्हें कई वर्षों का समय लगा, परंतु मंदिर की आत्मा नष्ट नहीं हो सकी। आज जब आप इस स्थल पर खड़े होते हैं तो चारों ओर बिखरे विशाल पत्थर, टूटी दीवारें और आधे खंडहर बने स्तंभ एक अजीब सी शांति में लिपटे प्रतीत होते हैं। हवा जब इन पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे बीते युग की गूंज अब भी यहां बह रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्योदय के समय
इन खंडहरों के बीच खड़े होकर जब पहली किरण पहाड़ी के पार से निकलती है तो पूरा परिसर सुनहरी आभा में नहाता है और ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं लौट आए हों। मार्तंड सूर्य मंदिर का रहस्य केवल इसके स्थापत्य या विज्ञान में नहीं है, बल्कि इसमें है उसकी अविनाशी आत्मा में। इतिहास ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आज भी खड़ा है, अपने आधे टूटे स्तंभों, मूक पत्थरों और शून्य में गूंजती निस्तब्धता के साथ। यह खंडहर हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। यह स्थान केवल अतीत की गवाही नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश हमेशा लौटता है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो। पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिर का डिजाइन इतना सटीक था कि इसमें सौर ऊर्जा के प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया था। मंदिर के कुछ हिस्सों में पत्थरों के बीच इस तरह का कोण रखा गया कि सूर्य की गर्मी धीरे धीरे गर्भगृह तक पहुंचे और अंदर का वातावरण हमेशा गर्म रहे। यह उस समय के मौसम विज्ञान और वास्तु ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। मंदिर की सीढ़ियां और गलियारे इस प्रकार रखे गए कि दिन के अलग अलग समय पर सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मंदिर के हर भाग को स्पर्श करता हुआ अंततः मूर्ति पर केंद्रित हो जाता था। यह सूर्य के साथ संवाद का एक प्रतीकात्मक प्रयास था। आज यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से इतिहास प्रेमी और शोधकर्ता आते हैं। बहुत से लोग इसे भारत का स्टोनहेंज कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अध्ययन का केंद्र था। स्थानीय किंवदंती है कि इस मंदिर के पत्थरों से आज भी एक विशेष गर्मी निकलती है, खासकर सूर्योदय के समय, मानो उसमें सूर्य की किरणें अब भी कैद हों। मार्तंड सूर्य मंदिर केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि यह सूर्य और मानव के बीच के शाश्वत संबंध का प्रतीक है। यह उस विचारधारा का जीवित साक्ष्य है जिसमें मनुष्य ने प्रकृति की शक्ति को पूजा, समझा और अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज भी जब सुबह की पहली किरण हिमालय की चोटियों से उतरती हुई इस मंदिर के पत्थरों को छूती है, तो ऐसा लगता है जैसे हजारों वर्षों बाद भी सूर्य देव अब भी अपने इस घर में लौटकर मुस्कुरा रहे हों। यह मंदिर न केवल भारत की गौरवशाली विरासत है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान और प्रकाश को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वहां अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। आज के वीडियो में इतना ही। भारत के ये स्थापत्य चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि पत्थर सिर्फ दीवारें नहीं होते, वे हमारे इतिहास, हमारी आस्था और हमारी आत्मा के साक्षी होते हैं। शोर मंदिर की लहरों से लेकर मेहरानगढ़ की ऊंचाइयों तक, बृहदीश्वर के शिखर से लेकर मार्तंड के खंडहरों तक, हर संरचना में एक ही आवाज गूंजती है। समय बदलता है, पर जो आस्था से बनाया जाए वह सदा अमर रहता है।